नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आज सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीदें और जिसके लेकर सबको इंतज़ार था वो था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को लेकर काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही थी। पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद कड़ा था, बेहद ही दिलचस्प भी था, लेकिन अब पूरी तरह से नतीजे सामने आ चुके हैं और इन नतीजों में एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में वापस आती हुई दिखाई दे रही है। इन चुनाव परिणामों में हालांकि रुझानों से यह बात निकल कर सामने आ रही है कि नंदीग्राम की जिस सीट पर, जिस हॉट सीट के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी, वो वाकई अभी तक पूरी तरह से हॉट बनी हुई है। जहां पर कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो पहले ममता बनर्जी के ही सफेसलार हुआ करते थे, शुभेंदु अधिकारी, वो चुनाव में पूरी तरीके से ममता बनर्जी को टक्कर दे रहे हैं। काफ़ी राउंड तक जो है शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से आगे चल रहे थे, फिर ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को पीछे छोड़ा और उसके बाद फिर से ये खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी फिर से आगे निकल चुके हैं। तो फिलहाल वहाँ पे उस सीट के का जो मामला है वो फिलहाल फंसा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी जो पूरे बंगाल का मामला है 292 सीटों का, वहाँ पर टीएमसी एक बहुत बड़े अंतर से जीतती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बनाया गया था उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली बार जो बंगाल चुनाव हुआ था 2016 में, वहाँ पे टीएमसी ने 211 सीटें लाई थी और इस बार भी जो टीएमसी है वो 205-207 के बीच जो है वो लगातार जाते हुए दिखाई दे रही है। और इससे लग रहा है कि टीएमसी के बारे में जो ये बताया जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लोग नाराज़ हैं और इसलिए कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा और जीत जो है वो बीजेपी की हो सकती है। लेकिन फिलहाल चुनाव परिणाम ये नहीं बता रहा है। चुनाव परिणाम में बीजेपी को 100 सीटों से बेहद कम पर रोक दिया गया है। 85 सीट के करीब बीजेपी को अभी रुझानों में मिल रहा है। रिजल्ट शाम तक जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था कि बीजेपी 3 डिजिट को जो है वो 2 डिजिट को क्रॉस करके 3 डिजिट में नहीं जा पाएंगी, जो उन्होंने ट्वीट किया था, जो बेहद चर्चित ट्वीट था, वो फिलहाल जो है साफ सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करने जा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी के इस जीत में जो सबसे बड़ा कारण है वो 5 आखिर बड़े कारण क्या हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ममता बनर्जी की जीत का जो सबसे बड़ा कारण है वो पहला कारण है ममता बनर्जी का महिला फैक्टर। देखिए, ममता बनर्जी खुद महिला हैं और उनकी जो अपील है महिलाओं में भी वो शानदार रही है और इस चुनाव में भी वो शानदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी को महिला फैक्टर बहुत काम कर रहा है। ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए वहाँ 2 योजनाएं भी लाई, जो बेहद चर्चित और लोकप्रिय भी रहा है और वो उन योजनाओं का जो है ममता बनर्जी को बंगाल में पूरी तरह से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो योजना थी धनश्री योजना और रूपाश्री योजना, और इस जो योजना है कन्याश्री और रूपाश्री योजना, माफ़ कीजिएगा, इन दोनों योजनाओं का जो वहाँ पर बंगाल में ममता बनर्जी को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर। मुस्लिम वोटों, मुस्लिम समाज का जो वोट है वो ममता बनर्जी के साथ पूरी तरह से दिखाई देता हुआ दिख रहा है। जब कांग्रेस भी लेफ्ट और एक और जो वहाँ फुरफुरा शरीफ वाले थे उनके बीच जब गठबंधन होता है तो ये बात निकल कर सामने आती है कि कहीं जो है टीएमसी का वोट जो है, मुस्लिम वोट, वो कहीं बट ना जाए, मुस्लिम का जो वोट है वो कहीं बट ना जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रिजल्टों में वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो टीएमसी के साथ पूरी तरह से गया है और ये जो फैक्टर है टीएमसी के लिए वो बहुत कारगर साबित हुआ है इस चुनाव में टीएमसी को बहुमत दिलाने में। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ममता बनर्जी का जो एक अपील थी, एक इमोशनल अपील, एक भावुक वाली अपील, जिस तरीके से वो व्हील चेयर पर प्रचार करती है पूरे पश्चिम बंगाल में। वो ये दावा करती हैं कि उन्हें जो है चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, इसलिए वो घायल हो गई ममता बनर्जी, उनका पैर टूट गया और वो फिर पूरे पश्चिम बंगाल में व्हील चेयर पर प्रचार करती हैं। ये फैक्टर भी माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए बहुत जो है काम का साबित हुआ, इसलिए ममता बनर्जी जो है जो बीजेपी को पूरी तरह से वहाँ टक्कर दे पाई। चौथा सबसे बड़ा कारण है वहाँ पर जो ममता बनर्जी को लेकर कि वो बंगाली अस्मिता का मुद्दा। लगातार ममता बनर्जी ये कहती रही हैं कि ये लोग जो हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग बाहरी लोग हैं, ये बंगाल पर सिर्फ बंगाल की बेटी का राज होगा। तो इस तरीके के बात जो वो लगातार प्रचार करती रहीं, वो ये नैरेटिव फिट करने में
कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई ममता बनर्जी, और ये नैरेटिव उनके लिए एक तरह से जो है पश्चिम बंगाल में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसलिए जो है ममता बनर्जी एक मजबूत नेता के रूप में वहाँ पश्चिम बंगाल में उतर रही हैं। हालांकि एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में भी ये लगातार सामने आ रहा था कि भले टीएमसी का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है या सरकार कम हो सकता है, लेकिन ममता बनर्जी जो है लोकप्रिय नेता में पश्चिम बंगाल में वो सबसे आगे बनी हुई। पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर वो ये कि जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा वहाँ पर पश्चिम बंगाल में प्रचार किया गया ममता बनर्जी के बारे में, ममता बनर्जी के खिलाफ में खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से दीदी ओ दीदी जैसे जो तंज कसने की कोशिश की गई थी, उसका जो है एक बीजेपी पर नेगेटिव असर पड़ा और उसका एक पॉजिटिव असर ममता बनर्जी पर पड़ा। और ममता बनर्जी और टीएमसी इस बात को पूरी तरीके से जनता तक ले जाने में कहीं ना कहीं सक्षम रही और बताने में कामयाब रही कि देखिए किस तरीके से हमारा मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से बाहरी लोग जो आकर के जो है बंगाल की बेटी को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, किस तरह से आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो सब जो है कहीं ना कहीं टीएमसी का काम कर गया। और इसलिए टीएमसी के लिए ये बहुत कारगर साबित हुआ। लेकिन देखने वाली बात अभी भी होगी कि क्या टीएमसी जो है पूरी तरीके से नंदीग्राम की सीट पर ममता बनर्जी काबिज हो पाती है नहीं, और आने वाले भविष्य में अगर ये जो है सीट कहीं ना कहीं अगर ममता बनर्जी का नंदीग्राम सीट भी पूरी तरह से निकल जाता है, जीत जाती हैं, तो एक बात तो स्पष्ट हो जाएगा कि ममता बनर्जी एक शानदार तरीके से उभरी हैं तीसरी बार और हैट्रिक लगाने में वो कामयाब हो जाएंगे और इनका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में और विपक्ष की राजनीति में भी पड़ने वाला है। देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।